नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 106वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 31 अक्टूबर को मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखने की घोषणा की। इस पर केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा युवा भारत पोर्टल को भी लॉन्च किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम का समापन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में होगा और उसी दिन माई भारत पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। मेरा युवा भारत, ये देश के करोड़ों युवाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा जहां वो अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ खादी को खरीदने का और लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदने का त्योहारों में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। और जैसा आपने देखा, खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई तो कब हुई? जब प्रधानमंत्री जी ने त्योहार के सीजन में कहा कि आप खादी खरीदें 2 अक्टूबर को, तो रिकॉर्ड सेल एक ही दिन में एक ही स्टोर से 1.25 करोड़ रुपए की हुई। हमारे स्थानीय उत्पादकों को खरीदने के लिए अगर 140 करोड़ भारतीय आगे आएंगे तो करोड़ों भारतीयों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में गुरुद्वारा आलमबाग के गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश उत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सिख समाज के योगदान की सराहना की। साथियों, सिख समाज ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी बहुत काम किया है। यदि मैं सारी उन कामों की चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा। श्री राम जन्मभूमि के लिए भी सिख समाज का योगदान यह देश कोई भी भारतवासी कभी भूल नहीं सकता है। मैं सिर्फ एक महत्वपूर्ण तथ्य आप सबके सामने यहां पर रखना चाहूंगा। श्री राम जन्मभूमि के लिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 दिसंबर 1858 की पुलिस की FIR के अनुसार निहंग सिखों ने गुरु गोविंद सिंह जी की जय जयकार करते हुए परिसर पर कब्जा कर लिया और सब तरफ दीवारों पर राम राम भी लिख दिया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इन दिनों अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर अपना नाम दर्ज करा सकती है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। देखिए, आपके यहां से कितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो गए, कितनी लंबी श्रृंखला है, कितने लोगों ने राज किया। अर्जुन सिंह ले लो नाम, वोरा जी का नाम ले लो, श्यामाचरण शुक्ल जी का नाम ले लो, सब लोगों ने राज किया, लंबे समय तक गुजारा। देश में प्रधानमंत्रियों की भी श्रृंखला लगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये मिट्टी के माधो रहे। इन्होंने राज जरूर किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं की। अगर छत्तीसगढ़ की चिंता की तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बना दिया। बिहार के कांग्रेस विधायक के घर से पुलिस को एक युवक की लाश मिली है। मामला बिहार के नवादा जिले का है, जहां कांग्रेस विधायक नीतू सिंह के घर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पीयूष सिंह के रूप में की गई है। लगभग शाम को 4:30 बजे नरहट थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि हिसुआ विधायिका माननीय नीतू सिंह के घर पर एक बंद कमरे में एक शव पड़ा हुआ है। जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत नरहट थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। आगे यह समझ में आया कि माननीय विधायिका नीतू सिंह का छोटे देवर है, सुमन सिंह नाम है उनका,
उनका बेटा का जो ऊपर वाला रूम है, उस रूम में उनके बेटे का नाम गोलू सिंह है। इनके ही गोलू सिंह के ही दूर के एक रिश्तेदार के भाई लगते हैं, जिनका नाम पीयूष सिंह है। पीयूष सिंह का शव वहां पर मौजूद था। उसके बाद आगे जब पूछताछ की गई तो ये बात समझ में आया कि शाम को 7 बजे के आसपास पीयूष सिंह अपने घर से रोटी लेकर गोलू सिंह के साथ खाने पीने के लिए गोलू सिंह के रूम पर आए थे और सुबह में और दोपहर तक वो वापस नहीं लौटे थे। और उनके परिजनों के द्वारा जब खोजबीन किया गया तो उनको उनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई और उसके बाद उनके परिजन उस घर पे पहुंचे तो वो रूम बंद पाया गया और उसके अंदर फिर वो डेड बॉडी मिला। पुलिस के द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया जा रहा है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो के एक्सपर्ट आ रहे हैं। सबके द्वारा साक्ष्यों को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर नवादा पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगती है सर, विधायक के कोई परिवार यहाँ नहीं है क्या? तो 25 तारीख के तो क्या ये जानकारी अभी प्राप्त हुई है प्रथम दृष्टया अगेन कि विधायक के कोई परिवार मेंबर उस समय यहाँ पर नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ गोलू सिंह ही था और गोलू सिंह की 2 दादी थी और अगर कोई था तो वो अनुसंधान में सामने आ जाएगा कि कौन कौन घर पे थे। ये नज़ारा वाराणसी के गंगा घाट का है, जहां चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। इसके अलावा दान पुण्य भी किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे थे। आज शरद पूर्णिमा की अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा पड़ा हुआ है और ये ग्रहण आपका रात्रि को 1:04 पे लगा है और मोक्ष जो है 2:24 में मोक्ष हुआ है। इसमें क्या होता है, बाहर से बाहर तीर्थ पुरोहित आते, तीर्थ लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। ग्रहण का स्नान करने के बाद पंडित जी को दान देते हैं। अन्न है, जल है, वस्त्र है, पात्र है, स्वर्ण है, चांदी है, समस्त दान देते हैं। इससे उनके प्राश्चित दूर होती है, कष्ट बाधा दूर होती है, रोग व्याधा दूर होती है, जो भी उनकी पीड़ा है सब दुख दूर होता है। लमसम तो हमारे हिसाब से तो 50 से 60 हज़ार के लमसम में आए। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।